यहाँ पे तो हम लोग 9 साल से हैं। जो खरीदा गया था कि खुद से खरीदा गया था, कितने का आपने खरीदा था? सब लोग खरीदे, हमने भी खरीदा है। 1000 से ऊपर ही है, लगभग देखा जाए तो 1500 तो हो गई। 1500 से एग्जाम्स चल रहे बच्चों के, है ना बेटा? तुम लोग के एग्जाम चल रहे हैं? यस सर। तुम लोग यहाँ रहते थे? यस। बैग्स का है तुम्हारे, बुक्स का है? अंदर है, सब अंदर है। एग्जाम कैसे, पढ़ाई कैसे? एग्जाम के पीरियड तक, जैसा देखिए अभी ये बच्चा है, अभी म्यूनसिपालिटी प्राइवेट सब जगह एग्जाम चालू है, तो थोड़ा सा उनको रहम बरतना था कि एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद में जब छुट्टी पड़ती है तब कार्रवाई करते तो बेटर होता। झोपड़ा ना एक आदमी के हाथ से नहीं बना है, यहाँ पे भू माफिया, उसके बाद में बीएमसी भी इन्वॉल्व है इसमें। बीएमसी कैसा इन्वॉल्व है कि जो इनका जो पेट्रोलिंग की गाड़ी घूमती है ना बीएमसी की, तो यहाँ पे मट्टी वगैरह भरनी होती थी ना, तो बीएमसी आकर उनसे पैसा लेती थी। मैंने अपने हाथ से देखा है। अगर बीएमसी स्टार्टिंग में ही कार्रवाई करती तो लोगों का जो पैसा फंसा है ना, वो जो लोगों ने, किसी ने 1.5 लाख दिया है, 1 लाख दिया है, 2 लाख दिया है, वो लोग तोड़पानी करते थे और वो चले जाते थे। मट्टी वाला अपना काम चालू रखता था। यस, तोड़पानी होती थी, नो पावती, नो कुछ। पूरा घूमूंगा धूप में, कोई बात नहीं, आपको संभाल। ये बोल रहे हैं सरकार हमारा घर उजाड़ा है तो हम लोग को घर देना चाहिए ना, हमको घर दे भैया। नहीं, खुद बनाए थे पानी का, और तब सरकार को नहीं दिखा और दलालों को नहीं दिखा। अब हालत ये पड़ी है, बेगर खाए पिए पड़ा हूँ। इधर के भाई लोग के 4-5 जना, किसी का नाम नहीं ले सकते हम, नाम नहीं ले सकते। हमारा 3 लाख तो ऐसा गया, वो लोग ने बांध के दिया, किसी को बांधने नहीं दे रहे थे। किसी का नाम बताओ। हमको नाम नहीं मालूम है, इधर लफड़े की बात है, नाम नहीं ले सकते किसी का। इतनी दहशत है, भाई लोग का नाम लेंगे तो आपको डर है? इसलिए लिया तो हमने भी लिया ना, सब लोग ने लिया तो हमने भी लिया ना। लोग पैसे खाता हफ्ते खातात ना, नाही खायचे ना। इथं सगळे 1-1 रूम 4-4 12 10-10 12 विकला। सरकारला सगळ्याला माहिती आहे, पुलिस लोकांना पण सगळं माहिती आहे। इस बार फिर एक बार साठे नगर के इलाके में यहाँ पर बीएमसी का हथौड़ा चला है। बताया जाता है कि ये जगह जो थी कलेक्टर की थी, और इसके पहले बार यहाँ पर जो इस पहले कार्रवाई की गई थी, इस बार जो है फिर से एक बार कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की गई। बीएमसी, पुलिस प्रशासन, तमाम लोगों ने मिलकर के फिर इस पे कार्रवाई की। अब माना ऐसे जाता है, ऐसे बताया जाता है कि ये जो जगह है, ये कंपाउंड जो है पूरा देखेंगे आप तो ये कलेक्टर लैंड था और यहाँ पर लोग जो है वो आकर के बसे हुए थे। अब इस दौरान ऐसा सिनेरियो है कि सभी लोगों के झोपड़े जो है वो आज तोड़ दिए गए और करीब 500 से ज्यादा झोपड़े यहाँ पर थे। सारे ही गरीब लोग थे, लोग यहाँ पर आकर के बसे थे। कुछ स्टोरीज सामने ऐसी आती है कि किसी ने 3 लाख में खरीदा, किसी ने 2 लाख में खरीदा, कुछ लोगों ने किसी से दलालों के थ्रू खरीदा। ऐसे खरीद करके लोगों ने यहाँ पर अपने घर बसाए थे और आज बीएमसी की तोड़क कार्रवाई हुई और इलीगल तोड़क कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि कलेक्टर लैंड था और इलीगल कब्जा बताया गया और उसके बाद ऑर्डर्स के प्रोसेस उसको फॉलो करके जो है आज ये कार्रवाई की गई। रमजान के पहले ये कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन अब रमजान की वजह से उसको डिले किया गया। फिर आज जो है तमाम पुलिस प्रशासन, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होते हैं, दस्तावेज तो अप्रूवल्स होते हैं, उसके बाद इसकी कार्रवाई यहाँ पर भी। अब सवाल ये है कि ये तमाम जो लोग हैं, कितनी जो धूप है, जो इतना टेम्परेचर हाई है, गर्मी का मौसम है, ये लोग अब जाएंगे कहाँ? इस तमाम चीजों की कोई शेल्टर्स इनको गवर्नमेंट के या बीएमसी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए। जो घर, जो आशियाना जैसे तैसे भी बसाया था, वो तमाम तोड़ करके जो है इस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। अब ये लोग जो सामान, जो बीएमसी ने उसको तोड़ा है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो चुरा करके ले जा रहे हैं और भंगार की दुकानों में बेच रहे हैं। जो अपने जेब के खर्चों से इन्होंने छोटा मोटा जिस तरीके से झोपड़ा बनाया था, वो टूट करके बिखरा हुआ पड़ा है। तमाम लोग रोड पर है, कहाँ जाएंगे? खाने की कोई व्यवस्था है क्या? इनको रहने के लिए कोई जगह बोला गया है? आप लोग के घर टूटे, आप लोगों को कहीं बोला है कि कहीं रहना है, कहाँ जाना है? कुछ नहीं बोला गया, हम लोग को सिर्फ बोले गए कि यहाँ से चले जाओ और कुछ नहीं बोले हम लोग। हम पूछे, हम बोले कहाँ जाएंगे, तो बोलते कहीं पे भी जाओ। हम कहाँ जाएंगे? कितने साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे तो हम लोग 9 साल से हैं। कोई नोटिस इशू करी थी क्या आपको? नोटिस अभी 2-3 दिन पहले तो हम लोग को दी गई थी, बट क्या कर सकते हैं, नोटिस के अलावा और वो कुछ दे भी नहीं सकते और हम लोग कहाँ जाएंगे? नोटिस लेके भी क्या कर सकते हैं हम लोग? कितना नुकसान हुआ? अगर एक पर्सनल एक इंसान का नुकसान अगर मैं समझूं तो कितना नुकसान हुआ? और वो तो अंदाजा मुझे भी नहीं पता। अब सब लोग अपने अपने पेट काट के इधर पे बनाते हैं, थोड़ा पैसा जमा करके ही तो सब कुछ करते हैं ना। अब वो मिनिमम कितना बजट था उनका, वो मुझे नहीं पता। मिनिमम एक जन का देखा जाए तो 1 तक का तो गया है। हाँ, जो खरीदा गया था कि खुद से खरीदा गया था। कितने का आपने खरीदा था?
सब लोग खरीदे, हमने भी खरीदा है। कितने का खरीदे थे? एक एक 1.5 2 लाख का सब लोग अलग अलग रेट से सब लोग ने खरीदा है। किसने बेचा था? बेचने वाले ने बेचा तो अभी उसका कोई नाम नाम होगा ना, किसी से खरीदी किया होगा आपने? मैंने तो दूसरी पार्टी से खरीदा था सामने वाली। पेपर वगैरह कुछ मिले थे? हाँ, एग्रीमेंट वगैरह ऐसे थोड़ा जैसे घर वगैरह लेते तो थोड़ा सा बन जाता, वो बन गया था। उसके बाद कुछ नहीं, जैसे अपन तो मतलब 1-1.5 लाख रुपए में आपने, हाँ, वैसा ही। लेकिन एफिडेविट कैसे लीगल होएगा जब जगह ही उस जिसने आपको बेचा जगह उसकी नहीं थी, तो फिर एफिडेविट कैसे बना? ये तो एग्रीमेंट ही गलत हुआ। वो आगे उन लोग का पता नहीं ना, मुझे उन लोग ने कैसे बना के दिया था मेरे पास। अभी ये जो पैसे 1.5 लाख रुपए का जो बता रहे हैं आप नुकसान है, वो आप किससे वसूलेंगे, कैसे वसूलेंगे? हम क्या वसूलेंगे, हम जगह छोड़ के जा ही नहीं सकते। ये छोड़ना तो, अगर बीएमसी आपको बोलेगी छोड़ना पड़ेगी, कलेक्टर आपको बोलेगा छोड़ना पड़ेगा, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। वो तो बोलेंगे, उनका काम है, तो हमारा भी काम है, हम तो रुकेंगे जब तक हमको हमारी नुकसान का भरपाई नहीं मिलेगा। हम क्यों जाएंगे यहाँ से? क्या हम अकेले, क्या और भी है सब लोग साथ में? हम नहीं जा सकते यहाँ से। कितने कितने झोपड़े थे? 1000 से ऊपर ही है, लगभग देखा जाए तो 1500 तो हो गई। 1500 से एग्जाम्स चल रहे बच्चों के, है ना बेटा? तुम लोग के एग्जाम चल रहे हैं ना? यस सर। अभी तुम लोग यहाँ रहते थे क्या? यस, बैग्स कहाँ है तुम्हारे, बुक्स कहाँ है? अंदर है, सब अंदर है। एग्जाम कैसे, पढ़ाई कैसे करेंगे? लक्ष्मी के दफन है गई। मुश्किल है सर। पढ़ाई कैसे करेंगे? तुम लोग स्कूल जाते होंगे ना, एग्जाम कैसे देंगे, पढ़ाई कहाँ करेंगे? हाँ बोलो, क्या आप लोग यही रहते, कितने साल से रहते? नहीं, मैं नहीं रहती। जी नहीं रहती मैं, कौन रहता है यहाँ? बस तो देखने आई थी, इनकी नंद है। नहीं, आप बात करो ना भाई। मेरा नाम अब्दुल हकीम है। पेशे से सर्पो मित्र हूँ मैं, एनिमल्स के लिए काम करता हूँ। अभी फिलहाल ये अभी जो डेमोलेशन हुआ है, गवर्नमेंट काम करती है, कार्रवाई करती है, तो आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कैसा है कि थोड़ा सा एक रहम बरतना था उनको, क्योंकि अभी एग्जाम का पीरियड चालू है बच्चों का। तो अगर एग्जाम के पीरियड तक, जैसा देखिए अभी ये बच्चा है, अभी म्यूनसिपालिटी प्राइवेट सब जगह एग्जाम चालू है, तो थोड़ा सा उनको रहम बरतना था कि एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद में जब छुट्टी पड़ती है तब कार्रवाई करते हैं, तो बेटर होता है। नहीं, अभी जैसे बताया जाता है कि जो जगह है ये गवर्नमेंट की है, कलेक्टर लैंड है, अब इस जहाँ पे लोग आकर के बसे हैं, तो जब लोगों ने यहाँ पे जब लोगों से खरीदा, किसी ने 3 लाख में खरीदा, किसी ने मुझे बताया कि मैंने 5 लाख में खरीदा, तो बेचा किसने? जगह तो गवर्नमेंट की है। हम लोग तो इतने टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि ये झोपड़ा ना एक आदमी के हाथ से नहीं बना है। यहाँ पे भू माफिया, उसके बाद में बीएमसी भी इन्वॉल्व है इसमें। बीएमसी कैसा इन्वॉल्व है कि जो इनका जो पेट्रोलिंग की गाड़ी घूमती है ना बीएमसी की, तो यहाँ पे मट्टी वगैरह भरनी होती थी ना, तो बीएमसी आकर उनसे पैसा लेती थी। मैंने अपने आंख से देखा है, आई विटनेस हूं मैं। बीएमसी को मैंने देखा है कि जो उनकी जो पेट्रोलिंग की गाड़ी घूमती है, मतलब वसूली करते थे बाकायदा। और ऐसा नहीं है कि आप लीगल वसूली पावती देते होंगे ना? नहीं, मट्टी गिराने का आप दूसरे के लैंड में मट्टी आप नहीं गिरा सकते हो ना, इनलीगल है, इनलीगल एक्टिविटी है वो। अगर आपके पास अगर बीएमसी अगर गिराती होगी तो पावती देती होगी ना, फाइन मार के। हाँ, तो बीएमसी फाइन मार रही है तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर कार्रवाई करो ना। ये फाइन वाला सीन क्या है? आपने पहला भरनी करवाया, उसके बाद में यहाँ पे झोपड़े बने, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी उद्योग चला, तो ये अगर बीएमसी स्टार्टिंग में ही कार्रवाई करती तो लोगों का जो पैसा फंसा है ना, वो जो लोगों ने, किसी ने 1.5 लाख दिया है, 1 लाख दिया है, 2 लाख दिया है, लेकिन बेचा किसने? जगह तो गवर्नमेंट की है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर बीएमसी शुरुआत में ही कार्रवाई कर देती, मट्टी वगैरह जब भरनी हो रही थी, एकदम कड़क कार्रवाई करती बीएमसी, मट्टी गिरता नहीं, फिर झोपड़ा बनता नहीं। और जो गरीब लोग यहाँ पे फंसे पैसा देके, जो 1 लाख 1.5 लाख, वो फंसते नहीं ना, ये झोपड़ा यहाँ पे तैयार होता ना। इतना सारा आज जो पुलिस प्रोटेक्शन लगा, बीएमसी वाले काम पे लगे, ये तो सरकारी पैसा खर्चा हुआ ना। तो मतलब सरकार ने ही पहले बसने दिया, फिर उसको तुड़वाया, गवर्नमेंट का पैसा लगा, और फिर ये हमने अपने आंख से देखा है। बीएमसी वाले यहाँ पे जब गाड़ी आती थी मट्टी की, बड़े बड़े टेम्पो आते थे, रैबिट की गाड़ियां आती थी, बीएमसी उसको फॉलो करके आती थी। बीएमसी की गाड़ी फॉलो करके आती थी, मट्टी गिरता था, ऐसा नहीं क्या गाड़ी वहां पे वो लोग ने लेके जाके जमा कर दिया। वो लोग तोड़ पानी करते थे और चले जाते थे, मट्टी वाला अपना काम चालू रखता था। यस, तोड़ पानी होती थी, नो पावती नो कुछ। अगर किसी ने अगर यहाँ पे फाइन मारा है तो वो पावती दिखाए मेरे को। तो पहले तो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यस, पहले अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जब ये एक्टिविटी चल रही थी तो आप सो रहे थे क्या? आपको कार्रवाई करना चाहिए था। पहला मैं जब देख रहा था तो कुछ स्टार्टिंग में तो 4-5 गलियां थी खाली। आज कितने? आज मेरे ख्याल से 1500 के लगभग है, 1500-1700 के लगभग है। अगर एक रूम की मैं बात करूं, बता रहे, किसी ने बताया 5 लाख रुपए, किसी ने बताया 2.5 लाख रुपया, किसी ने बताया कि 1.5 लाख रुपया, 2 लाख का एवरेज पकड़ते हैं, तो 1300 रुपए के 1300 झोपड़े, मतलब 1300 झोपड़े को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
2 लाख से, तो कितना अमाउंट बनता है? 1300। 1300 झोपड़े 2 लाख रुपए के हिसाब से बिके। 2 लाख के हिसाब से, हाँ 2 करोड़ 60 लाख हुआ। हाँ, ये स्कैम किसका किसका? ये सबने मिलके किया है, ये बीएमसी ने भी, और यहाँ पे जो लोकल लोग है, जो लोकल माफिया है, जो भी एक्टिविटी कर रही है, सब इन्वॉल्वमेंट से ये इतना बड़ा झोपड़ा बना है। लेकिन ये सारे लोगों के बीच में ये गरीब फंस गए। कौन कौन पैसा खाता है इसमें? बहुत मैं तो खास करके पहला बीएमसी को और वाटर डिपार्टमेंट को देखा हूँ। वाटर डिपार्टमेंट, पानी की सप्लाई थी यहाँ? पानी की सप्लाई इनलीगली, हाँ पानी की सप्लाई इनलीगली थी। जब उधर पे मैंने अभी कल कार्रवाई के दौरान बता रहा हूँ, मेरे पास सीसी फुटेज का कैमरा का रिकॉर्डिंग है। कल जब स्टार्टिंग से वो लोग कार्रवाई करते आ रहे थे, मैंने ऑफिसर को जगह पे दिखाया कि इधर पे 2 की लाइन टाप मारा हुआ है, ठीक है। ऑफिसर ने वो उसको अधूरा कार्रवाई करके गया, उसको निष्कासित करना चाहिए था ना पानी को। इलीगल तो बहुत सारे सर्विस सेंटर चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो सर्विस सेंटर चलते, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर चलते हैं तो गवर्नमेंट बीएमसी सो रही है क्या? जब मैं एक कंप्लीटर बन के फ्रंट पे आके दुश्मनी ले रहा हूँ, क्या भाई ये इधर पे 3 कनेक्शन इनलीगल, वो तो मेरा दुश्मन हो गया ना जो चला रहा है। मैं दुश्मनी ले रहा हूँ, क्या उधर फ्रंट पे आके बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कनेक्शन है, तो आप कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है आपको? अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी कोई शेल्टर प्रोवाइड किया है कि आपको यहाँ जाकर आप जब तक कर रहिए, कोई ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं, अभी तो ऐसा तो कुछ पता नहीं है। अभी ये जो है लोग, मेरे को तो सबसे दिक्कत पहली बात ये हो रही है कि जो बच्चों का एग्जाम चालू है ना, अभी मेरा पूरा फोकस उस पर ही है कि ये बच्चे लोग का एग्जाम, अभी लोग पढ़ाई कैसा करेंगे, एग्जाम चालू है। मेरा अभी पूरा खाली वो झोपड़ा अभी बनाया कैसा, इनकी भी गलती है, इनको भी सोचना चाहिए था कि मैं पैसा दे रही हूँ कहाँ दे रही हूँ, ठीक है वो है। लेकिन अभी ये इन गलतियां तो हो गई, सबसे गलतियां हो गई, लेना था देना था वो सब हो गया, फंस गए कौन? ये लोग फंस गए, ये बच्चे लोग। कितने का लिया था आपने घर? अब क्या बताया जाए, अभी बताया जाएगा तो भी सब उल्टा सीधा हो जाएगा बताने से। देखो मेरा कुछ नहीं है। 1.5 लाख रुपए एक रूम था। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए किससे लिए थे? अब नाम पता नहीं बताने लायक, अभी क्या उल्टा अपने ऊपर साला तलवारबाजी होगा तो मतलब क्या? लोग आदमी डरता है। नाम बताने के लिए भी डर रहे जिससे घर खरीदा गया। तो ये आप देखिए, ये पूरा जैसे नजारा आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, और अभी कार्रवाई अभी और बाकी है, क्योंकि वो उस इलाके में पीछे की तरफ जो है वो उसको भी तोड़ने वाले हैं। बच्चों के एग्जाम्स है, और ठीक एकदम आप कैसे कि आपको पता होगा कि अप्रैल में जो है फाइनल एग्जाम होते हैं, पूरे जो जितने सेमिस्टर्स वगैरह होते हैं, फाइनल सेमेस्टर होता है जो लास्ट रिजल्ट बच्चों का आता है, और ये आखिरी एग्जाम होता है। इसके बाद जो बोलते हैं जैसे समर वेकेशन चालू होता है, गर्मी की छुट्टियां लग जाती है, और उसी दौरान जब एग्जाम्स चालू है तो ये तमाम बच्चों की जो कॉपी किताबें जो बुक्स है वो इस मलबे के नीचे दबी हुई है। अब ये बच्चे कैसे एग्जाम देंगे और पढ़ेंगे कहाँ, क्या इनके पास बुक्स किताबें है? तो ये बहुत बड़े ऐसे बहुत सारे सवाल है। अब इतने सारे जो लोग यहाँ पर है, इसमें काफी सारे बच्चे होंगी, औरतें होंगी, ये लोग कहाँ रहेंगे? क्या तोड़ने के वक्त जो है इनको कोई शेल्टर वगैरह दिया गया, या फिर इनको कुछ तरीके से पहले शिफ्ट करवाया जाता फिर तोड़ा जाता? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। कई सारी बूढ़ी औरतें मैं देख रहा हूँ, और महिलाएं हैं। अब देखिए, अब लोग वहां पर छाता लेकर के बैठे हैं। चलो कोशिश करता हूँ मैं उन लोग से बात करने के लिए, थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगा मैं कि कैसे अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वैसे बता रहे हैं कि 1000 से करीब झोपड़े जो है यहाँ पर पूरे तोड़ दिए गए, और ये मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर पूरा। और तो ये आप देखिए कैसे अब लोग अभी जो जितने चीजें हुई है सब इसको चुनने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे लगे होते हैं। ये सारी चीजें जो है पैसे लगा के खरीदी जाती है, खरीदने के बाद अब इस तरीके से जो हालत हुई है, तो ये उसी चीज को चुन रहे हैं। कम से कम इसको बेच करके जो है, भंगार में बेच करके कुछ पैसे निकल करके आए। तो ये जो तमाम लोग हैं जिनके ये घर थे यहाँ पर, आप बात करेंगे? आपका घर था यहाँ पे? देखिए इनका भी घर था, पर ये बात नहीं करना चाह रहे। खाला तुम बात करोगे क्या? हाँ खाला, क्या करेंगी अभी? अभी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जहाँ बताइबा भैया लोगन कहाँ जाओ और कहाँ जाओ। कहाँ जाएंगे आप? इतनी धूप है, आप मैं खुद देख रहा हूँ बहुत धूप है, इसके बीच में आप बैठे, कहाँ जाएंगे? जी कहाँ जाए, जहाँ कहाँ सामने बात भैया लोगन कहाँ कहाँ। कितने टाइम से आप यहाँ रहते थे? लॉकडाउन से। कब से रहते थे? लॉकडाउन तबीयत का नाम हाँ भैया कितने का लिए थे ये? फिर घेराए थे। खुद आप गिराए, तो आप सोचे नहीं कि जगह गवर्नमेंट की होगी तो कभी ना कभी तो तोड़ देंगे उसको? मकान नहीं मिला तो भैया तो क्या करे, तो अब नई जगह घर बांधेंगे, अब फिर तोड़ेगा फिर ऐसे ही? अब बांधने देंगे तो बांधेंगे। बांधने देंगे कि जगह गवर्नमेंट की। अब देखो
बच्ची स्कूल जाती है आपकी? हाँ बच्ची स्कूल जाती एग्जाम चालू होगा अभी। हाँ कैसे एग्जाम देगी? अब क्या बताए, अब कैसे कुछ होएगा तभी ना जाएंगे पढ़ने। अब धूप में तो बीमार पड़ जाएंगे आप। तब तो वही लोगन बतावा कौनो बुद्धि तो हम लोगन बाल सरकार बच्चे से क्या बोलेंगे आप? सरकार होती है ना सबको देखने के लिए, गरीबों के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए तो सरकार का काम है। तब हाँ तो सरकार हम लोग को घर दे, जैसे उजाड़े वैसे हम लोग को घर दे। बोलिए। भैया नहीं रहने देंगे तो ये छतवा तंगी हरियन कर दे। नहीं ठीक है, मैं तो अभी पूरा घूमूंगा धूप में, कोई बात नहीं, आप लोग संभालो। जैसे हमें घर दो, हम इसका गरीब कोई डॉक्यूमेंट था इसका, कोई चीज का कोई कागज पेपर? नहीं। तो मतलब आपको सरकार घर दे रहने के लिए, छत दे। अब दे तो अच्छी बात है, कहाँ जाएंगे हम? अच्छा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, रहने देंगे तो इधर ही रहेंगे। नहीं आ रहे नहीं, देखा जाएगा कहाँ सब जाएंगे, कैसे सब रहेंगे। हजारों लोग, सैकड़ों लोग हैं। बहुत सारे हजार घर है, मतलब कहीं अगर मैं 1000 लोग क्या बोल रहे थे आप बोलिए। ये बोल रहे हैं सरकार हमारा घर उजाड़ा है तो हम लोग को घर देना चाहिए ना, हमको घर दे भैया। खरीदे थे बनाए थे खुद? नहीं खुद बनाए थे, पानी था और तब सरकार को नहीं दिखा और दलालों को नहीं दिखा, अभी क्यों दिखे? दलाल को नहीं आप? ये नहीं, जो अभी तोड़ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ सरकारी जगह सरकार की है तो जगह तो सरकार अपनी लेगी, है ना? तो अभी क्यों दिखा? 8 साल बाद नहीं दिखा, जब हम लोग पानी में पाट के मट्टी डाल के रहने लगे, तब क्यों नहीं आए? तभी हटाना चाहिए ना, अभी क्यों हटा रहे हैं? हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, बच्चे सब लेके ऐसे बैठे हैं, क्या करें? स्कूल बच्चे जाए, उसका पेपर हो रहा है, आज बंद हो गया। पेपर चालू हो, कैसे पढ़ोगी अभी? हाँ बोल, अब कैसे? एग्जाम चालू है ना, कैसे पढ़ोगी अभी? कहाँ पढ़ोगी? ये छत डाल के ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर, खाने का टाइम है, 2 बज रहे हैं और लोग, धूप है यहाँ पर और इतने इसमें बच्चे, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप तो कितनी है, हर कोई जो भी हर कोई जानता है कि अभी जो समर वेकेशन में गर्मी का मौसम चल रहा है तो कैसे नहीं पंखा, ना ही कुछ, ना हवा चल रही है, ना कुछ है, छत भी नहीं है। अब इस बीच में लोग जाएंगे, ये सवाल है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, तो ये ऐसे तमाम सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि बात ये भी है कि ये इलीगल तरीके से बसाया हुआ है, बताया जाता है कि कलेक्टर की जगह थे, कलेक्टर की जगह पे इन्होंने बना दिया। अब सवाल इसमें बहुत बड़े बड़े हैं कि कैसे ये लोग यहाँ बसे, क्या जो बीएमसी, क्योंकि बीएमसी अगर आपको मैं बताऊंगा तो यहीं से कुछ थोड़ी ही दूरी पे, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही है, और यहाँ पर जब बीएमसी यहाँ पर जब ये बस रहा था तो क्या बीएमसी या फिर कलेक्टर कहिए या फिर पुलिस स्टेशन या कहिए या फिर यहाँ पर जो पानी का डिपार्टमेंट है, जो पानी कनेक्शन था, ये 1300 झोपड़े की बात हो रही है, तो 1300 झोपड़े के अंदर लाइट चलती थी, जो चोरी की लाइट चलती होगी क्योंकि यहाँ मीटर तो है नहीं, तो चोरी की लाइट के कनेक्शन किसने लगाए, किसने ये बसा के दिया, किसने यहाँ पे मट्टी की भरनी की, ऐसे कई सारे सवाल है। तो क्योंकि जब तक का अधिकारियों से परमिशन नहीं मिलती इलीगल तरीके से ले दे करके, तब तक का ये सारी चीजें जो है हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के अंदर जो है वो सारी साठगांठ है, और इस साठगांठ में गरीबों के साथ जो नुकसान हुआ है वो गरीबों का हुआ है, क्योंकि जो अधिकारी जिन्होंने मोटी मोटी रकम ली होगी, जो आरोप लगते हैं तो मोटी मोटी रकम ली है, उसके बाद में इन्होंने कहीं ना कहीं मट्टी पलेयां दली है, फिर दलने के बाद में लोगों ने झोपड़े बनाए, बेचे हैं, चोरी की लाइट चली है, चोरी का पानी चला है, तो 1300 घरों के अंदर चोरी की लाइट और चोरी का पानी चला है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिलजुल के सरकार जो है यहाँ बसी है। और ये बसने के बाद आज बता रहे हैं कि जैसे इतने टाइम के बाद यहाँ पर आकर के तोड़ दिया गया, तो ये इतने टाइम से क्या कर रहे थे, 1300 झोपड़े बनने तक का कैसे अधिकारी, प्रशासन, तमाम लोग जो है वो कैसे यहाँ पर इनको सरवाइव करने दिया, या फिर इतने टाइम के बाद अब तोड़ने के बाद जो इतना नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले जो कार्रवाई बनती है सही और लीगल तरीके से देखा जाए तो पहले तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनको जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई है उन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए जिनको कुर्सी दी गई है, लेकिन वो अपनी कुर्सी गर्म करते रह गए और इन चीजों के ऊपर नजर नहीं रखी, और नहीं नजर रखने के बाद जो आज मामला हुआ है कि इतनी बड़ी बस्ती बस गई, अब इसको इलीगल बता करके जो है वो तोड़ा गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इनको जो नोटिस देनी होती है वो नोटिस दी गई थी, शिफ्टिंग की जो भी नॉर्म्स थे जो बताया गया था, नोटिस इशू हुई थी, और नोटिस इशू होने के बाद आज 2 दिन के बाद इसको तोड़ा गया, ऐसे बताया जा रहा है। अब ये सभी बच्चे आप देख रहे हैं, वहां पर बच्चे आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा धूप है,
बच्चे हैं वहां पर, वो सारे झोपड़े लाइन से तो थे, 1300 झोपड़े टूटे हैं। तो 1300 झोपड़े बने कैसे, और बने तो कैसे, अधिकारियों के सामने बने। लाइट की सप्लाई कैसे इस इलाके में आई इलीगल तरीके से, कैसे यहाँ पे इलीगल तरीके से पानी आया, कैसे यहाँ के जो लोग रह रहे थे, कैसे बसता चला गया ये एरिया। तो आंटी आप बात करेंगे क्या, कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? लॉकडाउन से कितने का लिए थे आप ये? खरीदे नहीं थे, सब लोग बांध रहे थे, हम सब लोग बांधने लगे। खर्चा कितना हुआ बांधने में? खर्चा तो बहुत हो गया है, अंदाज से कम से कम खर्चा तो अरे जोड़ लोग कितना 7-8 बार कितना खर्चा हुआ? अब खर्चा तो साहब का बताए आपसे, बनाना बिगाड़ना तोड़ना 8 बार हो गया। अच्छा 8वीं बार? 8वीं बार है साहब। पहले पानी तो कितना खर्चा हुआ? अब साहब अंदाज तो नहीं बता सकते हम लोग। आपको अंदाज तो होगा कि इतना, तो बनाने में 30,000 35,000 40,000 2 लाख रुपए के आसपास। हाँ, इससे कम थोड़ा साहब। तो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो आप 2 लाख रुपए मेहनत करके कमाए हैं और ये ऐसे इस तरीके से मिट्टी में गिरा दिए गए ऐसे, तो कैसे क्या लगता करे साहब, अपने हालत ही पड़ी है, बेगर खाए पिए पड़ा हूँ। क्या करेंगे आप? अभी क्या करेंगे, देखो उनके ऊपर, जैसा वो बोलेंगे साहब वैसा करेंगे हम कितने लोग। साल के बाद टूटा ये? कितने साल से बसे हैं लोग? ये साल 2 साल के बाद अभी टूटा है। नहीं, कितने साल से यहाँ लोग बसे हैं? लॉकडाउन से है हम लोग साहब। लॉकडाउन से? हाँ साहब। आप लोग और बाकी के लोग सब लॉकडाउन? सब लॉकडाउन से, सब ऐसा बना रहे थे, सब लोग ऐसे बन के अपना बना। अच्छा, आपके आने के पहले बने हुए थे? नहीं साहब, हाँ आने के बाद पानी बने। था यहाँ पे? पानी साहब इतना पानी था। पीने का पानी आता था? पीने का पानी हम लोग ऊपर से लेके ढो के मांग के लेके आते थे। करंट सप्लाई, लाइट? वो ऐसे अंधेरे में थे, उसके बाद तो फिर लाइट कोई दिया बंदे ने। लाइट कैसे है? तो जगह बता रहे कि इलीगल है, तो फिर लाइट कैसी है? चोरी का लाइट साहब कोई बंदा दिया, हम लोग लगा लिए। कितना पैसा लेते थे चोरी की लाइट? 200 रुपया महीना। तो 1300 झोपड़े थे? हाँ साहब। तो 1300 के हिसाब से कितना पैसा होगा? 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो कितना हिसाब? 1300 पब्लिक ही नहीं था साहब। घर तो झोपड़े तो 1300 वो बता रहे। है लेकिन पब्लिक नहीं है। 500 तो थे? कुछ भी नहीं है, 500 झोपड़े नहीं थे। पब्लिक की नहीं है, पब्लिक वही 600-700 है, पब्लिक है बस। 600-700 घर है। हाँ मान के चलो, बस उससे ज्यादा नहीं, झूठ का बोले। तो ये अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना? हाँ क्या करें। पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ कैसे पढ़ेंगे अभी? एग्जाम चल रहे हैं। गए थे, अभी आए भाग के, क्या करें। एग्जाम में कैसे पढ़ाई करेंगे? बुक्स कहाँ हैं इनकी? घर पे अभी दूसरे जगह भेजा हूँ, दूसरे के रूम पे। कहाँ पढ़ेंगे? वहीं रहेंगे? वो अब पढ़ेंगे, अभी भाड़े पे लेना पड़ेगा रूम। आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो इधर ही रहेंगे। क्या मांगेंगे प्रशासन से? हम लोग यही जमीन मांगेंगे साहब, यही मांगेंगे घर हम लोग के लिए। कहीं भी दे दे हम लोग को, घर हम लोग को चाहिए साहब। घर तो घर मिलना चाहिए ना, कहाँ जाएंगे? इतना दिन से नहीं भगाए तो अभी काय के लिए भगाएंगे? पहले भगा दिए होते, जब पहली बार बनाया था तभी भगा दिए, और 7 बार तोड़े तभी भगा दिए होते। सरकार तो बोलती है हम गरीबों के साथ है, सबका साथ सबका अरे क्या साहब है, यही है तो। गरीब बना दिया, आज पानी था दलदल था। गरीब कैसे कैसे अपनी जिंदगी बसाने इतना की मट्टी, कोशिश। इतना पानी था साहब, इतना पानी, एक कंधे भर पानी था। ढो के मट्टी उधर से कचरा का निकालते थे नाला वाले, वही मट्टी सूख के इसमें डाला हूँ अपने हाथों से। तो अभी अपने हाथ से बनाया हुआ ये आशियाना टूट गया, कैसे लगता है आपको? क्या फील है आपका? अब आप देख लीजिए, यही जो है आप अपने आँख से देखिए। इतनी धूप पे कैसे रहेंगे? क्या करेंगे, अब यहीं पड़े रहेंगे साहब, यहाँ से हिलेंगे हम नहीं हिलेंगे साहब। मारेगी पुलिस तो क्या? मारेंगे, देखेंगे साहब क्या करेंगे। मारेगी पुलिस, केस बनाएगी आपके ऊपर, क्या करेंगे? मुकदमा चलेगा। क्या कर सरकार की जमीन को उस पे कब्जा हर करने जगह का। सब जितने झोपड़े हैं साहब, सब सरकार की जमीन है। ऐसी कोई कलेक्टर की जमीन नहीं है जो कि कलेक्टर की जमीन नहीं हो। ये जितने झोपड़े सब बने हैं, वो बने हैं सब कलेक्टर की जमीन है। लगता है आपको आपकी लड़ाई से ये जगह आपको मिलेगी? अगर मिल जाएगी तो ऊपर वाला हाई है साहब, हम पीछे तो नहीं हटेंगे साहब, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे साहब। तो ये यहाँ पर ये देखिए, आप बात करेंगे ताई? हाँ, क्या बात करेंगे, डबल हमारा पैसा गया। हम लोग अभी रोड पे आए, किससे लिए थे आप? ये लिए थे? इधर के भाई लोग थे 4-5 जन, अभी किसी का नाम नहीं ले सकते हम, नाम नहीं ले कितने में लिए सकते। थे? हमारा 3 लाख तो ऐसा गया, वो लोग ने बांध के दिया, किसी को बांधने नहीं दे रहे थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे। बांधने का अलग लिया, जगह का अलग लिया, बनाने का अलग लिया। हम लोग तो बर्बाद हो गए। देखो मेरे 2 लड़के के लड़के है, लड़का भी नहीं है, बहू भी नहीं इधर। मैं तो परेशान हो गया, मैं रोड पे कल मांगेंगे अभी पैसा? अभी कौन देने वाला है पैसा, क्या मालूम। अभी कौन हमारा कुछ तो देने मांगता है। पैसे दिए किसको आप? इधर कौन लोग थे, भाई लोग कौन थे, क्या मालूम। वो लोग ने हमारे से पैसा लिया। कोई तो भाई का नाम बताओ। हमको नाम नहीं मालूम है, इधर लफड़े की बात है, नाम नहीं ले सकते किसी का। इतनी दहशत है, भाई लोग का नाम लेंगे तो आपको डर है? वो लोग ने बेचे ना हम लोग को रूम इतना, मेरे बहन ने भी लिया, हमने भी। हम कुछ नहीं था, 500 रुपए पाने का लिए रहे थे, 500 रुपए लाइट का, और लाइट भी नहीं आता था। ये बताते हैं कि 1300 झोपड़े यहाँ पर थे, है ना?
तो जैसे आप बता रहे कि 3 लाख रुपए आपने दिए, तो 1300 झोपड़े का तो पैसा बहुत बड़ा, करोड़ों में पैसा होगा। अरे वो लोग ने क्या किया, एक एक रूम 10-10 टाइम बेचा वो लोग ने, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, हम भी फंस गए। अच्छा, इसमें अधिकारियों का क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ इतने साल तक था, सबको सब दिख रहा पर होगा, जिसने अभी तोड़ा इसके ऊपर सब अधिकारी जाते होंगे। जिसने अभी तोड़ा ना वो गलत है, पहले ही नहीं बांधने देने का ना, उधर तक आया, रास्ते तक आया, बांध बांध के सब लोग ने पैसा पानी आ सकता है इलीगल तरीके से, लाइट आ सकती है, मंदिर बन सकता है, हमारा अम्बेडकर बाबा का बोर्ड लगा था वो भी तोड़ दिया। ये नहीं करने का ना, पहले नहीं बैठने देने का ना। हम लोग तो आए ना रोड पे, अभी क्या बच्चे लोग को मार डालेंगे, हम मर जाएंगे रोड पे बैठ के, अभी क्या करेंगे हम? रूम तो नहीं है हमको। आप बताइए मेरे को कि हमारा जैसे जिसने लिया तो हमने भी लिया ना, सब लोग ने लिया तो हमने भी लिया ना। बिल्कुल, बात बताइए ना कि अभी जैसे आप बता रहे कि जब इलीगल था फिर पानी कैसे आया, वो नहीं मालूम। 500 रुपए का महीने का पानी है वो ये जो लोग थे जो चोरी की लाइट चलाते थे, यहाँ पे चोरी का पानी वो लोग बेचते कोई थे, मालूम है बाबा। उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? कोई नहीं बोलने देते थे, कौन करेगा कार्रवाई? सब दादा लोग को, इधर भाई लोग को, पुलिस को नहीं पता था कि यहाँ चोरी की लाइट चल रही लोग है? को बताइए, पुलिस लोग भी बोलते हफ्ता खा रहे थे, हमको नहीं इतना इधर मालूम। सब वो लोग ऐसा बोल रहे थे, अभी हम तो बर्बाद हो गए ना, हमको तो घर भी नहीं है खुद का। ये जो बन रहा था तो बीएमसी अधिकारी को पता नहीं चला इतने सालों से? नहीं 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 नहीं, सबको पता था, वो लोग उसको जाके पैसा खिलाते थे। और पेपर भी रूम का हम लोग ने बनाया वकील से, पेपर भी बना के दिया हमको निकल तो के। इलीगल हो गया, जगह भी गवर्नमेंट की है और पेपर बनाया तो पेपर गलत हो गया हो। हाँ पेपर हमको वकील, पेपर जिन्होंने बनाया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? वो लोग ने पेपर ही बना के दिया हमको, 90-90 हजार का पेपर दिया हमारा। मेरा तो 3.5 लाख रुपया गया, कोबा बनाया था, मोरी बनाया था। कैसे भरपाई ओ अभी नहीं होएगी ना, कैसे आएंगे 3.5 लाख? ये लोग थोड़ी देने वाले। 3.5 लाख रुपए कमाने कितना टाइम लगेगा? बहुत लगता है ना, अभी मेरा लड़का भी नहीं है, ये देख 2 बच्चे मेरे लड़के के, अभी हम लोग सवेरे से भूखे प्यासे इधर ये। मराठीत सांगा तुम्ही सरकारला काय बोलणार? सरकारची गलती आहे ना, आता सरकारने आम्हाला रूम द्यायला पाहिजे कुठे बी, नाही तर काय आमच्याकडे काय आहे नाहीये। आम्ही काय करणार? सरकारची सगळ्यात मोठी गलती आहे, पहिलेच घर नाही बांधू द्यायचं। ते अधिकारी जे बीएमसी ला बसलेले ते ते लोक पैसे खातात, हप्ते खातात ना, नाही खायचे ना। इथं सगळे एक रूम 4-4, 10-12 विकला। सरकारला सगळ्याला माहिती आहे, पोलीस लोकांना पण सगळं माहिती आहे, सगळं आम्हाला माहिती आहे। आम्ही फसलो बाबा, हे केलं आता वाटायला कुठे जीव द्यावा नाही तर काहीतरी करा, आम्हाला तर घर स्वतःच आहेच नाही, आमच्या पाठीचं कोणी पण कोण नाही आमच्या पाठी। आता काय करणार सांगा, हे आमचे लेकर सकाळपासून उपास, मला चक्र यायला लागलं, मी आता तिकडं चाय प्यायला चालले। बोला, गेले आमचं काय करणार आता आम्ही? कबाड गेलं, सर सामान चोरलं। एक दोन्ही तर लढू शकत नाही, सगळ्यांनी एकी केली तर होईल ना, सगळे एकी करत नाही तिथं, एकी केली तर होईल सगळं। आता कुठं जाणार? इथंच बांधणार आम्ही, कुठं जाणार? मरण वाचणं हो, आम्ही इथंच राहणार। आम्हाला कोणी आहे का मागं पुढं नाही, कोणी आमच्या नाही नाही, आम्ही आम्ही जागा नाही कुठं धरली, जाणार? आम्ही सांगा पैसे ना. देऊन जागा धरली, आम्ही लय पैसे आम्ही खर्च फुकट केले। नाही राहिला, आम्ही पैसे दिलेत, मेहनत करून पैसे दिलेत पोलीस आम्ही। लोक येत होते, हप्ते घेत होते, सगळे घेत होते, इथं आमच्या सामनीची बात आहे। सगळे पोलीस लोकांनी पण हप्ते खाल्लेले आहेत। लॉकडाऊन में एवढं पाणी होता, आम्ही भरून माती बिती भरून आम्ही कोणी खरीदलं ते आम्हाला माहित नाही, आम्ही तो आपलं स्वतः रूम बनवलं ना, एवढं पाणी होतं लॉकडाऊन मध्ये, मी ते पाणी भरून सगळे आम्ही काम केला। आता आम्हाला 8-9 वर्ष इकडे झाले, पण तुम्ही ते टाइमला तुम्ही काय नाही शोधला का? तुमचा रूम आहे, ते जागा आहे तुमची। मी काय बोलतो, जब तुम्ही पहिले जब 8-10 रूम बांधलेले, पण तुम्हाला बोललं पाहिजे होतं ना, पहिले रूम तोडून टाका, नको इकडे। मग तुम्ही आधीच एवढा रूम झाले बीएमसी वाले, मग तुम्ही पहिले बोल, आम्ही नाही बांधलं असतं, मग आम्ही एवढं पुढे गेलो आता इथपर्यंत। आम्ही पाणीचं एवढं पाणी मध्ये आम्ही पाणी माती टाकून टाकून राहिले, मग ते कोण बघायला आले? कोण नाही आले बघायला, आम्हाला कोई जेवायला आले? पहले जो प्रशासन के लोग उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो पहले थे उनके ऊपर होना चाहिए, अधिकारी है वो लोग ने इतना जो जमाया, डबल पैसा खाल्ले ना त्या लोकांनी बस्ती बसू द्यायची नव्हती। आता पण गॅट पर्यंत हे लागलं होतं, इथपर्यंत बांधू नका, तरी पण बांधले, पैसे खाल्ले, पळून गेले, सगळे गेले निघून, सगळे बरबाद झालो आम्ही। काय करायचं आता, काय समजा आता, काय रस्ता दिसताना आता कुठं राहायचं? तो यहाँ पर देखिए सब तमाम लोगों से साफ तरीके से बातें इनकी ऐसे सामने निकल के आ रही है कि पीएमसी अधिकारी रहे, पुलिस की बात करे तो सभी लोगों ने मिलकर के जो है पैसे खाए हैं, और अब उसके बाद जब ये बसा और इसको तोड़ दिया गया तो लाइट कैसे यहाँ पर आया, पानी यहाँ पर कैसे आया है, तो सभी ऐसे सवाल मैं बता रहा था आपको कि है इन लोगों का इतना बड़ा हुआ। मैं बता रहा हूँ कि ड्रीम सनशाइन के बाद अब गोवंडी के इलाके में सबसे बड़ा स्कैम ये है, यहाँ पर 2-2 लाख रुपए लिए गए एक इंसान से, ये झोपड़े बांध करके दिए गए और इसको यहाँ पर खरीदी बिक्री हुई है। यानी कि यहाँ पर जो लोगों ने घर खरीदा, झोपड़ा खरीदा, जगह कलेक्टर की थी, लेकिन यहाँ पर भूमाफिया ने 2-2 लाख रुपए लेकर के लोगों से एग्रीमेंट बना करके दिए, जो कि वॉइड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह को कैसे बेचा गया
इन तमाम चीजों के बाद में यहाँ पर पानी कैसे आया, उसके बाद में यहाँ पे बीएमसी अधिकारी थे तो यहाँ पर लाइट की सुविधा जो थी, लाइट चोर जो थे, यहाँ पे लाइट की कनेक्शंस लगाए गए तो 1300 करोड़ से जो लाइट का जो पैसा कलेक्शन हुआ वो पैसा कहाँ है? जो यहाँ पर 3-3 और 2-2 लाख रुपए के जो झोपड़े बेचे गए वो पैसा कहाँ है? किसने बेचा, किसने खरीदा, किसने लाइट बेचा? यहाँ तक के बीएमसी का पानी यहाँ पर बिका है और बीएमसी के कनेक्शंस पानी के यहाँ पर इलीगल तरीके से आए हुए थे। तो कौन पानी बेच रहा था, कौन ये झोपड़े बेच रहा था और कौन यहाँ पर इलीगल तरीके से लाइट लगा रहा था? तो ये तमाम जो लॉसेज है, जो गवर्नमेंट के पैसे की ठगी हुई है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो ये पैसे कहाँ गए? ऐसे कई सारे सवाल जो है इस टूटे हुए आशियाने के पीछे दर्शा रहे हैं। इस टूटे हुए आशियाने के पीछे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा स्कैम गोवंडी के इलाकों में हो गया और जाहिर बात है कि प्रशासन की मिली भगत से तमाम चीजें हुई होंगी, क्योंकि इतने सालों से घर बसे थे और यहाँ से मेन हाईवे है और आप ब्रिज देखेंगे, ऊपर यहाँ पर ब्रिज है। तो जरूर प्रशासन के लोगों की, अधिकारियों की, पुलिस के लोगों की, तमाम लोगों की इस पे नजर पड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये जितने यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं जिन्होंने खरीदा था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है इसलिए उनको नहीं पता था कि कैसे, किस तरीके का स्कैम या किस तरीके की चीटिंग या धोखाधड़ी इनके साथ हो रही है। एक छोटे से आशियाने के चक्कर में उन्होंने अपना एक घर खरीदा था और आज ये तमाम लोग जिनके आशियाने टूटे पड़े हैं, ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और प्रशासन से, सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है, उसके अलावा एकनाथ शिंदे जो खासकर गरीबों के मसीहा बताए जाते हैं, गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनसे यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की जाए कि कैसे ये धोखाधड़ी इनके साथ हुई और जिन लोगों ने इनको फंसाने का काम किया वो और उनके अधिकारी जो मिली भगत से जो सारा साम्राज्य खड़ा हुआ इलीगल तरीके से, उन पर सख्त कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके तमाम जो ये लॉसेस हुए उसकी रिकवरी करी जाए और गवर्नमेंट के जो पैसे लगे इन तमाम तोड़क कार्रवाई में वो तमाम पैसे रिकवर करके इनको इनका हक दिलाने का काम किया जाए, क्योंकि इन तमाम लोगों के पास इसके एग्रीमेंट कॉपीज है जो एक्चुअल में वॉइड एग्रीमेंट कह सकते हैं आप इसको। तो ये तमाम चीजों के पीछे जो लोग ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये अपने आप से और प्रशासन से यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं आमिर खान, गोवंडी के साठे नगर इलाके से, नुक्कड़ न्यूज।